टॉपिक इज़ द एनिमल वर्ल्ड। साइंटिस्ट ने एनिमल को स्टडी करने के लिए उनको टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें मतलब उनकी स्टडी जो है वो इजीली हो जाए, तो उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें टू मेन ग्रुप्स जो हैं उसके हैं, एक जो है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट और सेकंड जो है इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, वर्टिब्रेट्स जो हैं इनमें बैकबोन होती है या स्पाइनल कॉलम मौजूद होता है, वो सब वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। जिन एनिमल्स में स्पाइनल कॉलम या बैकबोन मौजूद नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अच्छा, फर्दर आगे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें वर्टिब्रेट्स जो हैं उसकी 5 क्लासेस हैं, जिसमें बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैं। जबकि इनवर्टिब्रेट्स की 6 क्लासेस हैं, जिसमें आर्थ्रोपोड्स, काइनोडर्म्स, निडेरियंस, स्पंजेस, मोलस्कास एंड वर्म्स शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, अब किस बेस पे जो है हम एनिमल्स की ग्रुपिंग करते हैं या इनको डिफरेंट क्लासेस में रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं। कि वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है या इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता। जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंजेबल होता है उसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। सेकेंड पे देखते हैं कि दे गिव बर्थ टू देयर यंग। मोस्टली एनिमल्स मतलब हैं वो ले एग, यानी एग जो है उनकी बेबी जो है एग से हैच आउट होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा उनका लाइफस्टाइल के वो लैंड पे रहते हैं या वाटर में। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि उनकी बॉडी टेम्परेचर मतलब जो बॉडी है वो किस चीज़ से कवर है, फेदर्स, हेयर, फर और स्केल से। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है या उनकी ग्रुपिंग की जाती है कि वो किस क्लास में होंगे। अच्छा, जो भी मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो है उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। इसी तरह एनिमल बॉडी जो है वो भी मिलियन बिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल पर डिपेंड करती है या उनकी बॉडी ही सिंगल सेल होती है, तो ऐसे एनिमल्स को हम यूनिसेलुलर कहलाते हैं। ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल पे मतलब डिपेंड करती है या सिंगल सेल्स पे मुश्तमिल होती है, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अब एनिमल सेल जो है इसकी हम स्टडी करते हैं। एनिमल सेल में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी चीज़ की जो प्लांट मतलब सेल के अंदर और बाहर की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद सेकंड इसमें है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल का एक तरह से समझें ब्रेन होता है जो इसके तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। थर्ड इसमें साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को ड्राई होने से बचाता है और उसके ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसमें ईज़िली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट वन के उसका जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल्स में होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं मतलब जो डिफरेंट क्लासेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैमल्स। देखिए, मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। इनकी जो बॉडी है इस पर हेयर, फर होता है। अच्छा, इसमें ये मैमल्स जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी में मतलब इसमें जो मैमल्स होते हैं, ओवरऑल मैमल्स की बात करते हैं, उसमें जो फीमेल मैमल्स होती हैं इनमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने बेबी को फीड करवाती हैं। सही है। अच्छा, इसके आगे फर्दर 3 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले है प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स एंड मोनोट्रेम्स। ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी में बर्थ से पहले जो है वो बेबी को जो फीड कर मतलब जो नरिशमेंट या फूड जो है वो प्लेसेंटा के ज़रिए पहुंचती है। उसके बाद मार्सुपियल मैमल्स जो हैं इसको हम पाउच्ड मैमल भी कहते हैं। इनकी बॉडी पे पाउच्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपने कैंगरू तो सबने ही देखा होगा, तो कैंगरू जो की बॉडी में सब पाउच होता है। इनके जो बेबी होते हैं वो प्री मेच्योर बर्थ होती है, इसलिए वो कुछ अरसे तक अपने मदर के पाउच में रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मोनोट्रेम्स मैमल्स हैं ये दे ले एग्स। इनके जो बेबी हैं वो एग से हैच आउट होते हैं। सही। अच्छा, इसके बाद सेकंड हम देखते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं।
इनका जो एग होते हैं वो लेदरी वाटर प्रूफ शेल होता है इसमें। मोस्टली रेप्टाइल्स होते हैं इनकी 4 लेग्स होती हैं, बट स्नेक जो है इसकी लेग्स नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो सॉरी इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। अच्छा, और इनकी एग्जांपल्स में लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बर्ड्स। बर्ड्स जो हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, दे ले एग्स। इनकी बॉडी जो है वो फेदर्स एंड विंग से कवर होती है, ठीक है। इनकी बॉडी में फर्क्यूला होता है जिसे विश बोन भी कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद है फिश। फिश कोल्ड ब्लडेड होती है, दे लीव इन वाटर। मोस्टली फिश जो हैं वो एग देती हैं। अच्छा, इसमें ब्रीथ के लिए जो है वो गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए फिश जो है वो ब्रीथ करती हैं, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो हैं उनकी ड्यूल लाइफ होती है, यानी लैंड एंड वाटर दोनों पर, ठीक है। अच्छा, इनकी लाइफ का जो स्टार्ट होता है या बिगनिंग जो होती है वो वाटर से होती है। उसके बाद जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये लैंड पर आ जाते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो बॉडी होती है ये सबसे पहले कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी जो स्किन जो होती है वो थिन होती है, उस पर किसी किस्म के स्केल्स या क्लेव्स वगैरह मौजूद नहीं होते। अच्छा, इसमें फ्रॉग, टोड्स जो हैं वो एम्फीबियन की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हम देखते हैं आर्थ्रोपोड्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं, यानी इंसेक्ट्स जिसे हम आमतौर पे कहते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं इनकी बॉडी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उसको जब हम देखें तो इनकी बॉडी जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है, जिसे हम नंबर 1 पे हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अच्छा, हेड जो है इस पे आइज़ होती हैं और 2 एंटीनाज होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोरेक्स जो होता है इनका मतलब हेड के बाद वाला जो पार्ट है वो थोरेक्स कहलाता है, और सबसे लास्ट में एब्डोमेन होता है जिस पे इसकी लेग्स के मतलब 3 लेग्स के पेयर होते हैं, यानी 6 लेग्स होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं। मोस्टली जो होते हैं ये फ्लाई करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है मतलब सॉरी इनकी बॉडी पे विंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आंट, फ्लाई, लेडी बर्ड्स, बेटल्स वगैरह शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट मतलब इनवर्टिब्रेट्स में ही जो हैं वो इस मोलस्कास हैं जिनकी बॉडी जो है वो उस पर मोलस्कास जो होती हैं इनकी जो बॉडी होती है इस पे एक शेल में मतलब कवर होती है, इसमें जैसा स्नेल, ऑक्टोपस वगैरह शामिल हैं। उसके बाद स्पंजिस होते हैं। स्पंजिस जो हैं स्पंजिस जो होती है इनमें कोई नर्वस सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं होता। बॉडी वाटर जो है इनकी बॉडी से के होल्स से जो होते हैं उसमें से गुजरता हुआ जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन और नरिशमेंट जो है वो मतलब इनको मिलता है इनके सर्वाइव करने के बाद के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स जो होते हैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर है सेगमेंटेड वॉर्म, सेकंड पे फ्लैट वॉर्म एंड थर्ड वन इज राउंड वॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स जो होते हैं ये स्टारफिश वगैरह जो है इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद निडेरियंस हैं। निडेरियंस जो हैं ये बैग लाइक इनकी बॉडी होती है और इनकी बॉडी में टेंटिकल्स होते हैं। निडेरियंस जो है इसमें जेलीफिश वगैरह इसकी एग्जाम्पल है।